फाइनली मैंने यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में लिखा गरीबों में और अमीरों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि माइंड सेट का ही डिफरेंस होता होगा, क्योंकि हमारे पास समय भी सेम होता है बट हमारा माइंड सेट सेम नहीं होता है, इसलिए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी फिलहाल में दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मुझे कार ड्राइविंग के लिए जाना है। ठीक है, और मैंने अपने आज के पहले से ही बना के रखे हैं। ठीक है, ये मेरा तीसरा व्लॉग है और तीसरे व्लॉग के रूल्स मैंने बना के रखे हैं। तो सबसे पहले है मुझे होल रील की स्क्रिप्ट लिखनी है और उसके लिए मैंने रील की स्पेशली सिर्फ रील की बुक अलग से निकाल के रखी, जो ये रही। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी ये वाली पेन ले लेते हैं एंड यहाँ से मार्कर ले लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे रील स्क्रिप्ट बुक। ओके, तो ये रही हमारी रील स्क्रिप्ट की बुक। चलो, अब ये रही पेन और ये रही हमारी बुक। तो चलो अब हम यहाँ से रील स्क्रिप्ट की बुक लिखना शुरू करते हैं। आई मीन कि उसमें ना ज्यादा बड़ी नहीं है, बस एक दो लाइन की स्क्रिप्ट होगी। हाँ, वो भी 4 लिखनी है मुझे अभी। तो चलो अब फटाफट लिखते हैं। ठीक है यार, अब फाइनली मैंने अपनी रील की 4 स्क्रिप्ट लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले है मनपसंद जिंदगी मिलती नहीं बनानी पड़ती है, और ये बात 100% सही है। मेरी लाइफ में तो बिल्कुल सही है। हाँ, हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि अब बचपन की तरह नहीं है कि माँ बाप से रूठ के बैठ जाओ तो वो चीज मिल जाएगी। अब वो समय चला गया। हाँ, एंड सेकंड है सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव रखे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप ये एक ही है, अपने आप को कमजोर समझना। और ये बात भी सही है यार, अगर किसी इंसान ने अपने आप को कमजोर समझ लिया ना तो फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता। उल्लास है यार, किसी भी रिश्ते में वो अहमियत ही क्या जो कहने के बाद मिले। सही बात है ये भी। आई मीन कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा ही उम्मीद करके बैठ जाते हैं, बल्कि वो सामने वाला दे भी नहीं सकता उस चीज को। तो फिर ये बात भी सही है ना। तो चलो यार, हमारा तो कुछ है नहीं, हमारी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, हम किसी से उम्मीद ही नहीं करते भाई किसी भी चीज की। हमें पता है ना सामने वाला हमसे भी गया गुजर आए, इसलिए मैं अपनी लाइफ में सच बता रहा हूँ, मेरे ज्यादातर दोस्त है नहीं, 1-2 हो, वो भी नमूने। अक्कल 1 रुपए की नहीं, सच बता रही हूँ। और उनसे उम्मीद करना मतलब ना अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए। तो चलो, तो अब फाइनली हमारा एक और गोल कंप्लीट हो चुका है। वाह यार, अब देखते हैं कि अब हमारा सेकंड गोल कौन सा है। टेक्सटाइल बिजनेस सीखने का पूरा रोल मैप निकालना। आई मीन कि मेरा ड्रीम है कि मैं अपना खुद का टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट करूं, और टेक्सटाइल बिजनेस में मुझे टी शर्ट का बिजनेस करना है। हाँ, क्योंकि अभी टी शर्ट सब लोग पहन सकते हैं, बच्चे पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, लड़के पहनते हैं। आई मीन दादा दादी, मतलब जो भी, मतलब ऑल राउंडर है टी शर्ट, मतलब टी शर्ट को सब पहनते हैं, इसीलिए। हाँ, तो फाइनली हमारा यहाँ पर पहला गोल कंप्लीट होता है और सेकंड है टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में सीखना। ओके, अब ये चीज हम ChatGPT से पूछेंगे, बट वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। और हाँ, मैंने टेक्सटाइल की एक स्पेशली उसके लिए अलग बुक बनाई है। आई मीन कि मेरा ड्रीम है, इसलिए मैंने वो पहले ही बना के रखी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टेक्सटाइल बुक। ठीक है, अब हम इसमें टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब फटाफट हम लिखते हैं, बट उससे पहले मुझे क्या चाहिए यार। तो पहले हम जिसमें गर्म पानी भर के रखा है मैंने। हाँ, तो चलो गर्म पानी पीते। फाइनली इसमें मैंने ना बोतल भर के रखी थी। आई मीन गर्म पानी भर के रखा था मैंने इसमें। हाँ, जब खाली कर दिया मैंने, आई मीन इस बोतल में पूरे 3 गिलास आ जाते हैं, तो मैंने 3 गिलास गर्म पानी करके इसमें रखा था और फाइनली ये मैंने पिया है। हाँ, तो चलो फिलहाल मैं टेक्सटाइल के बारे में सीखती हूँ। ओके, टी शर्ट बिजनेस का पूरा रोड मैप निकालती हूँ। ओके, हाँ चलिए बेटी में वो लिखेंगे उसके बाद। हाँ, तो चलो यार, फाइनली आधा घंटा निकालने के बाद, नहीं आधा नहीं, आई मीन 15 मिनट जैसा
15-20 मिनट निकालने के बाद मैंने मतलब ChatGPT को एक क्लियर मैसेज दिया। उसने फिर ChatGPT ने मुझे पूरा टेक्सटाइल का पूरा रोड मैप निकाल के दिया और उसने मुझे कुछ स्टेप में समझा। उसमें से पहला स्टेप तो मैंने अपनी बुक में लिखा है, ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस कंप्लीट रोड मैप बिगिनर टू प्रो, ठीक है। स्टेप 1, टेक्सटाइल बिजनेस समझो, बेसिक नॉलेज। टेक्सटाइल बिजनेस 3 मेन टाइप का होता है। मैन्युफैक्चरिंग, खुद का कपड़ा या गारमेंट बनाना, मशीन वर्कर, फैक्ट्री चाहिए। होलसेल, फैक्ट्री से बल्क में माल लेकर रिटेलर को बेचना। रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेचना। शॉप, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, मीशो, ठीक है। बिगिनर के लिए बेस्ट रीसेलिंग, होलसेल, ऑनलाइन सेलिंग, ठीक है। एंड अब स्टेप 2 मैं बाद में लिखूंगी क्योंकि यार अभी मुझे क्लास सीखने जाने का टाइम हो चुका है ना। अभी 3 बज चुके हैं ना, अभी 2:40 हो रही है। अभी मेरे पास 20 मिनट है, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ एंड उसके बाद मैं चलती हूँ एंड बाकी के जो गोल्स है वो हम आके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, ठीक है। तो अभी चलो मैंने ये नीचे का तो चेंज कर दिया, मतलब ये ब्लैक कलर का पहन लिया, कच्छा उतार दिया है, ठीक है। तो अभी चलो नॉर्मल वाटर से फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं नॉर्मल वाटर से। तो ये रहा पानी। तो यार मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैंने अभी अपने रुपए में अपने कपड़े ला दिए हैं और ये रही मेरी तिजोरी, ठीक है। अब ये मेरे खुद की पर्सनल है। इसमें मैंने रुमाल भी रखा है अपने लिए अलग से। चलो अब फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं। फिर अब फाइनली मेरे वापस बाल बनाए एक और बाल, ठीक है। हाँ तो अब चलो हम यहाँ से ना अपना कार्ड ले लेते हैं गाड़ी का, ठीक है। और अब हम चलते हैं, तो चलो। तो अब चलो हम अपने रूम के फैन को सब बंद करते हैं सब। हाँ बाकी मैंने अपने रूम को ऐसे ही अच्छे से क्लियर रखा है। तो अब चलो फटाफट चलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर वीडियो बनाने देंगे कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। यार अभी फाइनली शाम हो चुकी है और अभी शाम के बज रहे हैं, मतलब 3 मिनट बाकी है, अब 2 मिनट बाकी है 6 बजने में, ठीक है। हाँ बस, और हम आ चुके हैं वापस। कि आज संडे था ना तो बंद था। हाँ फिर वहाँ से आने के बाद घर पे काम वाम किया। मम्मी कपड़े धो रही थी तो फिर मैंने कपड़े सुखाए। हाँ तो फाइनली सारा काम हो चुका है, मैं वापस फ्री होकर बैठ चुकी हूँ। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से गोल्स बाकी है। हाँ वो मनी मैनेजमेंट का नहीं, टेक्सटाइल का आधा लिखना बाकी है ना। हाँ वो तो मैं रात को लिख दूंगी आराम से बैठ के, बट अभी बाकी जो गोल्स है हम उसे कंप्लीट कर देते हैं। टेक्सटाइल का रोड मैप निकालना था, वो तो हमने निकाल दिया है, ठीक है। हाँ ड्राइविंग सीखने गए थे बट अब वो बंद था, तो उसमें हमारी क्या गलती। हाँ अब बस लास्ट गर्म पानी भी पी लिया। अब लास्ट गोल बाकी है, गरीबों में और अमीरों में क्या डिफरेंस होता है। ये चीज हमने ChatGPT से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास दूसरा फोन आ चुका है। ये वाला फोन है बट बिगड़ा हुआ है, बट ये वाला फोन आ चुका है वापस सही होके, ठीक है। तो चलो अब हम ChatGPT से पूछेंगे। हाँ तो फाइनली मैंने यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में लिखा है गरीबों में और अमीरों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि माइंड सेट का ही डिफरेंस होता होगा, क्योंकि हमारे पास समय भी सेम होता है बट हमारा माइंड सेट सेम नहीं होता है, इसलिए। तो चलो अब यहाँ पर हमारा रिप्लाई तो आ चुका है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, गरीब और अमीर का डिफरेंस सिर्फ पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा डिफरेंस सोच, माइंडसेट, हैबिट और डिसीजन मेकिंग का होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। इनकम विद एसेट, गरीब मिडिल क्लास पैसे कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं। अमीर पैसा कमाने के साथ साथ एसेट बनाते हैं, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, गरीब आदमी सैलरी आते ही मोबाइल या कपड़े खरीद लेगा, अमीर आदमी पहले इन्वेस्ट करेगा फिर लग्जरी लेगा। हाँ मतलब हमने यही चीज ना पहले सेकंड ब्लॉग में मनी मैनेजमेंट में सीखी थी। हाँ वहाँ पर जो 2 रूल दिए गए थे ना मनी मैनेजमेंट में, ये वही है, सेम वही चीज है। यहाँ पैसे आते ही हमें सबसे पहले खर्च नहीं करने चाहिए, सबसे पहले सेविंग करनी चाहिए एंड उसके बाद खर्च करने चाहिए। हाँ तो फाइनली यहाँ पर अब हम ये पूरा रीड करेंगे,
तो ठीक है, अब मैं फटाफट पूरा रीड करती हूँ एंड समझती हूँ कि अमीरों में और गरीबों में क्या डिफरेंस होता है। हाँ यार, अब फाइनली यहाँ पर पूरा मैंने रीड किया है और इसमें माइंड सेट मतलब सबसे ज़्यादा मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रोल है तो वो हमारे माइंड सेट का है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर अमीरों में और गरीबों में अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगी तो वो होगा माइंड सेट। मैंने आपको पहले ही बोला था और वो मेरी बात सही हुई, माइंड सेट का ही डिफरेंस है। अगर हमने यहाँ से कुछ सोच लिया ना, ये चीज़ ना मैंने कहीं सुनी थी, हाँ मैंने रील में सुनी थी, कोई भी चीज़ ना 2 ही बार बनती है, पहली माइंड सेट में बनती है एंड सेकेंड रियलिटी में बनती है। हाँ तो फाइनली अब मैंने ये पूरा का पूरा रीड किया और मुझे यहाँ पर समझ में आया। और यहाँ पर ना मतलब मैंने ChatGPT से मनी मैनेजमेंट सीखने का पूरा रोड मैप लिया था ना, तो उसमें यहाँ पर ये बात भी हुई है। देखो, तुमने ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट सीखना स्टार्ट किया है, यही फर्स्ट स्टेप है अमीर माइंडसेट का। अगर तुम्हें अमीर बनना है ना तो हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना होगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में अमीर बनना चाहती हो तो फोकस करो मनी मैनेजमेंट, स्किल लर्निंग, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर हमें अमीर बनना है तो फाइनली हमारा लास्ट गोल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वाह। तो फाइनली अब हमने सारे के सारे गोल कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि तुम याद रख 1 2 3, ये तो अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये बंदा आज संडे है ना तो छुट्टी थी इसलिए, बाकी के मैंने अपने सारे गोल कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई लव यू, बाय बाय।